हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा मैक्रम का सामान रखने के वॉल हैंगिंग लाए हैं। इसके लिए हमने 8 पीसेस लिए हैं 5-5 मीटर के मैक्रम के। इसके अलावा कुछ घंटियां हैं, हमारे पास कैंची है। इसके अलावा हमारे पास ये ट्रे थी पुरानी प्लास्टिक की, कोई भी ट्रे आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इंची टेप हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ये इंची टेप हमें आसानी से नाप के कट करने में मदद करेगा। हमने यहाँ पे इसके अलावा एक रॉड ली है, यानी ये लकड़ी का डंडा लिया है जो कि हमारी ट्रे से थोड़ा बड़ा है। एक सुई है जिससे हम अपने धागे पिरो पाएंगे। मोमबत्ती या लाइटर यूज़ कर सकते हैं और धागे यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा पीस लेके 5 मीटर के हमें यहाँ पर 8 पीसेस कट करने हैं। उसके अलावा ये जो पीस है ये हमारा, इसकी लंबाई कोई निश्चित नहीं है, जितना भी लंबा आपका डंडा होगा उसके हिसाब से ये बनेगा। तो इस तरह से पूरा लपेट दिया। अब जो हमने 5-5 मीटर के 8 पीस लिए थे, उसके अलावा एक तो हमने ये डंडे पे लपेट लिया है और उसके अलावा ये एक और 5 मीटर का पीस है, यानी ये नवा पीस है जिसको हमने इस तरह से नॉट लगा रहे हैं हम अपने पीस पे। अगर हम देखें तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पे 10 पीस चाहिए होंगे। एक हमने डंडे पे लपेट लिया है, बाकी सभी 6 पीस हमारे 5-5 मीटर के हैं और इस तरह से इसे रैप करना है। देखिए पहले एक साइड से यूँ गांठ लगा रहा है, यूँ इस तरह से, फिर दूसरी साइड से यूँ गांठ लगा रहे हैं। सिंपल गांठ है, इसमें मैक्रम का कोई भी मतलब जो रेगुलर गांठ है वो नहीं है। इसी तरह से पूरे पीस पे हम जितने लंबाई हमें रखनी है टांगने वाले हिस्से की, वो इसी तरह से बनाएंगे। पहले एक तरफ से गांठ और दूसरी तरफ से इस तरह से लंबा सा इसे बना लेंगे। इस तरह से देखिए, बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये पतला सा एक टांगने के लिए बन जाता है। तो इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए हमने इतनी लंबी सी बना ली है और लास्ट में ये 2 धागे बचे हैं। अब हम इसको दूसरी साइड इस तरह से रैप करके फिर से नॉट लगा लेंगे। एक बार इस तरफ से यूँ और एक बार दूसरी तरफ से। ये दूसरी तरफ से कर लिया, फिर इस तरफ से, फिर ये दूसरी तरफ से। तो इस तरह से ये थोड़ा सा बना लिया है। ये इसलिए बना लिया है जिससे कि ये सिक्योर हो जाए और निकले नहीं। अब इसे इसमें लपेट के और लाइटर की मदद से या मोमबत्ती और माचिस की मदद से हम यहाँ पे इसे स्टिक कर देंगे। ये प्लास्टिक के होते हैं, ये जो रोप होती है ये आराम से इस लाइटर या मोमबत्ती की मदद से यूँ चिपक जाती है। तो ये हमारा हो गया टांगने वाला हिस्सा। अब हमारे पास टोटल बचे हैं 5 मीटर के 8 पीस, जिससे हम फाइनल ये डिज़ाइन बनाने वाले हैं। हो सकता है आपके पीस बनाते बनाते छोटे या बड़े हो सकते हैं, तो बड़े हों तो कट कर लीजिएगा, अगर छोटे हों तो उसमें हम लाइटर की मदद से 2 पीसेस को आराम से स्टिक कर सकते हैं। इस तरह से हमने एडजस्ट कर दिया अपने इन टांगने वाले दोनों हिस्सों को। ये जो रॉड है, ये जो भी आपका ट्रे है उससे ये थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। तो ये अब हम बनाने जा रहे हैं इसके आगे का हिस्सा। ये देखिए हमने यहाँ पे टोटल जो 4 पीस थे हमारे 5-5 मीटर के, ये 1 2 3 4 पीसेस ले लिए एक साथ। और इन 4 पीसेस को अब ये जो होल्डर है इसके अंदर से इस तरह से बीचों बीच से चारों पीसेस का जो बीच का पॉइंट है उस जगह से इसको इस तरह से फंसा लिया है। अब दोनों साइड से हमने अलग कर लिए हैं और जो रेगुलर स्क्वायर नॉट बनती है वो बनाएंगे। देखिए 2 पीस हमारे राइट हैंड में, 2 पीस हमारे लेफ्ट हैंड में और बीच में हमने 4 पीस को छोड़ा, यानी 4 रोप हमारी बीच में है। उन पे हम लोग बना रहे हैं रेगुलर स्क्वायर नॉट। तो ये एक नॉट हुई हमारी, फिर दूसरी साइड से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 4 बीच में हमारी रोप है और 2 दोनों साइड से। तो इस तरह से हमें ये बनाते हुए जाना है। बहुत लंबा अभी नहीं बनाना है, अभी तो हमने सारे पीस इकट्ठे ही स्टार्ट करने हैं। तो ये हो गया। अब देखिए अब इस साइड से करेंगे और इस रेगुलर स्क्वायर नॉट ही बनाना है। अब दूसरी साइड से फिर से करेंगे। इसी तरह से हमें इस तरह से करना है कि दो जो इसमें स्ट्रक्चर बनते हैं वो दोनों साइड 2
बन जाए। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कितना हमें बनाना है। तो ये हो गया, देखिए अब इधर से भी 2 हमें ये दिख रहे हैं, इधर से भी 2, इस तरह से भी इतना बनाना है। अब हमें इन धागों को फिर से 2 भागों में बांट लेना है, 4-4 दोनों तरफ, यानी बीच के 2 जो हमारे साथ साथ थे 4 वाले, उसे 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। और उनमें से अब हमें एक बाहर का साइड हो गया, एक अंदर का साइड, और उस पर स्क्वायर नॉट यूँ बनाते हुए जाना है। तो ये देखिए स्क्वायर नॉट बना रहे हैं आराम से। ये इधर से 2 भाग में 2 हमारी अलग अलग पार्ट्स बढ़ जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से स्क्वायर नॉट बनाना है, और इधर के 4 रोप से अलग स्क्वायर नॉट की हिस्सा बनाना है। तो इधर भी हमारे पास 4 हैं, और इसीलिए हमने 8 लेकर शुरू किया था कि हमारे लास्ट में 2 बन पाए। तो इसी तरह से हम ये बना देंगे दोनों तरफ को। तो ये हमने बना लिया है। बाहर की तरफ के जो है हिस्से, ये हमारे 9 है, काउंट में हम देखते हैं तो 9 हमारे ये है, और जो अंदर की तरफ है ये 22 हमने लिए हैं। तो ये 22 अंदर को और बाहर को 9। इसके बाद जो हमारी ट्रे थी, ट्रे को हम थोड़ा सा ये हम मोमबत्ती यहाँ पे रख लेते हैं। मोमबत्ती से होगा क्या, ये जो हमने पिन ली थी इसकी मदद से, इसी पिन की मदद से हम यहाँ पे रोप को इंसर्ट भी करेंगे। बाद में हम यहाँ पे होल बनाएंगे। तो इसको थोड़ा सा गर्म कर रहे हैं आप। अगर आपके पास ये रॉड नहीं है तो कोई भी आप पिन यूज़ कर सकते हैं, सलाई यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से हमें आर पार छेद चारों ओर कर लेना है सभी उसमें। अब ये हमने कर लिया है चारों ओर छेद। अब क्या करना है, जो हमने ये बना के तैयार किया था, इसमें जो ये छोटा वाला है यानी 9 वाला है, इसमें के बीच के 2 रोप, जो बीचों बीच के 2 रोप है, उसे यहाँ पे उसी पिन की मदद से इंसर्ट कर लेंगे। ये हो गया, इंसर्ट हो गए 2 रोप, और साइड के बचे हुए। अब फिर से हम यहाँ पे स्क्वायर नॉट बनाने शुरू कर देंगे, बट बीच में यहाँ पे हमें मोती भी लगाना है। तो वो कैसे करना है, देखिए इस तरह से किया। ये छोटा वाला हमारा यहाँ जुड़ गया है। अब हम फर्दर फिर से स्क्वायर नॉट बनाते हुए जाएंगे। ये जो हमने 9 और 22 नंबर्स ऑफ स्क्वायर नॉट बताया है, ये आपकी ट्रे की चौड़ाई पर निर्भर करता है। अगर ट्रे ज़्यादा चौड़ी होगी तो आपके जो 9 और 22 का रेशियो हमने लिया है वो अलग होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पे स्क्वायर नॉट बनाना है। अब 2-2 दोनों तरफ स्क्वायर नॉट बन गई। इसके बाद बीच वाली ये जो 2 नॉट है, 2 रोप है, इनमें हम लोग एक मोती इंसर्ट कर देंगे। देखिए 2 तरीके हैं कि या तो आप ये मोती इंसर्ट करके रेगुलर स्क्वायर नॉट्स बनाइए, या फिर स्पायरल स्क्वायर नॉट भी बना सकते हैं। हम आपको दोनों बना के दिखाएंगे, आपको जो पसंद आए वो आप बीच में कर सकते हैं। तो ये देखिए फिर से इसमें हमने यहाँ स्क्वायर नॉट्स बनाई। ये यहाँ फिर से दोनों साइड से 2-2 स्क्वायर नॉट बना लेंगे और फिर एक मोती इंसर्ट करेंगे। तो ऐसा करते हुए हम यहाँ पे टोटल 6 मोती एक साथ लेंगे। अब ये से दोनों तरफ 2-2 बन गई। फिर बीचों बीच में हम मोती डालेंगे, बीच की 2 पे यूँ इस तरह से दोनों को साथ में करेंगे और फिर मोती डालेंगे। तो ये मोती हमारा इंसर्ट हुआ, और फिर से स्क्वायर नॉट बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये 6 मोती बीच में आने चाहिए, क्योंकि ये आप लंबाई या कह सकते हैं सेल्स के बीच की दूरी जो है, ये आप अपने मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे 6 की दूरी रखी है। तो ये हो गया। इस साइड पे इधर का ये लेके जाएंगे, बीचों बीच के जो 2 रोप हैं उसको हम इंसर्ट कर लेंगे पिन की मदद से, यानी जो जिससे हमने छेद किया है। इसी तरह चारों कोनों पे हमें अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से हमने अटैच कर दिया है, इधर भी, और यहाँ पर हमने ये 6 मोती बीच में डालते हुए 1 2 3 4 5 6 ये बना लिया है। सभी तरफ हमें इसी तरह करना है। ये इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। ये अब दूसरी ट्रे लेंगे। अब दूसरी ट्रे जो है यहाँ पे हम आपको दूसरी तरह से बना के दिखाएंगे, और यहाँ पे भी पिन की मदद से ये बीच के 2 है जो, यानी जो बीच में हमारे जिस पर स्क्वायर नॉट बनती है वो यहाँ इंसर्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा जो ये स्क्वायर नॉट यूज़ किया, अब हम यहाँ पे स्पायरल नॉट यूज़ करने वाले हैं। तो वो आप देखिएगा, इसमें हम मोती नहीं यूज़ करेंगे। तो ये हमने इंसर्ट कर लिया बीच वाले 2,
और फिर देखिए एक ही तरफ, देखिए इधर ये यूँ हमने स्क्वायर नॉट बनाई, फिर इसी साइड से ले लिया। फिर आप देखिए इसमें हम धागा जो बार बार चढ़ा रहे हैं वो इसी साइड से आ रहा है, यानी हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ से आ रहा है। ये देखिए लेफ़्ट हैंड की तरफ से ये हर बार धागा हम यूँ करते हैं, ये देखिए। फिर हम पीछे से ले लेते हैं, तो ये इस तरह से स्पाइरल नॉट बनती है। और हमें यहाँ पे लगभग 9.5 इंच की स्क्वायर ये स्पाइरल नॉट चारों ओर से हर ये थ्रेड जोड़ जोड़ के बना लेंगे। तो ये देखिए अब हम आपको दिखाते हैं, ये स्ट्रक्चर हुआ हमारा। इसके बाद हमने तीसरी ट्रे भी अटैच कर ली है और उसके नीचे भी हमने 2-2 बार बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे जो घंटियाँ हमने यूज़ करनी है वो यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे वो देखिए। सबसे पहले ये जो हमारी 4 नीचे की धागे बचे हुए हैं, इनको हम बराबर, बहुत छोटा भी नहीं और बहुत बड़ा भी नहीं, इतना लगभग 2.5 इंच का हमने काट कर लिया है। और उसके बाद इनके बीच में 2 रोप के बीच में एक मोती डालेंगे और उसके बाद एक घंटी यूँ पिरोएंगे दोनों के बीच में और ये यहाँ स्टिक कर देंगे। यानी 2 रोप में दोनों के बीच में हमने मोती डाला और घंटी एक रोप में डाल के दोनों रोप को चिपका दिया। तो इस तरह से ये घंटी बीच में आ गई और मोती इस तरह से आ गया। अब देखिए ये 2 रोप के बीच में मोती डाला और एक रोप पे घंटी डाल के फिर दोनों रोप्स को आपस में स्टिक कर दिया। इस तरह से घंटी और मोती यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। तो इसी तरह से चारों कोनों पे हमें करना है। ये हो गया, सभी कोनों पे हम ऐसे ही कर लेंगे। हमारी टोटल यहाँ पे 8 बेल लगेंगी और फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कि किस तरह का आएगा। बहुत ही खूबसूरत सा ये आता है। ये है हमारा फाइनल लुक। ये हमारे 3 सेल्फ्स हमने लगाए हैं 3 पुरानी ट्रे लेकर। आप इसे अपने मन से बना सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। थैंक यू।